भगवान राम की नगरी अयोध्या में एक ओर भव्य राम मंदिर का निर्माण लगभग पूरा हो गया है, लेकिन उसके साथ साथ श्री राम से जुड़े चीज़ें, इमारतें और धरोहरें उनको संरक्षित करने का भी काम चल रहा है। उन्हीं में से जुड़ा एक नाम है श्री राम के कुल देवता भगवान भास्कर, यानी कि सूर्य नारायण का सूर्य मंदिर अथवा सूरज कुंड। जहां इस वक्त हमारी मौजूदगी है, यही वो अयोध्या का सूर्य कुंड है, जिसका जीर्णोद्धार लगभग 14 करोड़ की लागत से सरकार द्वारा कराया गया है। तो केवल राम मंदिर ही नहीं, बल्कि रामलला से जुड़ी तमाम धरोहरों को भी संरक्षित किया जा रहा है, जीर्णोद्धार किया जा रहा है। अगर आप इसका बाहरी हिस्सा देखेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। इस गेट की तरफ आप नजर ले जाइए और कैमरामैन संदीप धीरे धीरे फ्रेम ऊपर ले जाएंगे। पहले इस गेट की तरफ आपको मैं दिखाऊंगा। गोलाकार में यहाँ पर एक सूर्य की तरह चिन्हित किया गया है, एक सूर्य का आकार इसके मुख्य द्वार पर दिया गया है, जो ये चिन्हित करता है, बताता है, प्रमाणित करता है कि ये सूरज कुंड है। और ये देखिए आप, इस तरह का गेट है, एक सोने के आकार का इसको शेप और कलर दिया गया है, गोल तरीके का एक सन की तरह, और यहाँ से इस गेट खुलता है। ऊपर की तरफ इसी गेट पर अगर आप आएंगे, मेरे ठीक ऊपर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आधा सूर्य आपको आकार में, सूर्य आकार में नजर आएगा। ये मार्बल्स की तरह इसको करा गया है। ये ऊपर देखिए आप, ऊपर जो है भगवान सूर्य नारायण भी आपको यहाँ पर रथ पर सवार नजर आएंगे। तो जो आकृति है वो भगवान श्री राम के कुल देवता से ठीक मेल खाती है, और ये आजकल पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पर्यटक भी यहाँ पर भारी संख्या में आ रहे हैं। आखिर इसकी मान्यता क्या है और क्या चीज़ है जो पर्यटकों को भी यहाँ की ओर खींच रही है, ये भी जानेंगे जब हम चलेंगे सूर्य कुंड के अंदर और जानेंगे इस कुंड की पौराणिकता। तो चलिए हमारे साथ। सूर्य कुंड में हम आ चुके हैं और सबसे पहले आपको हम दर्शन कराएंगे अयोध्या में स्थापित भगवान सूर्य नारायण प्रभु श्री राम के कुल देवता भगवान भास्कर के। और यही वो मंदिर है जहां पर आप दर्शन कर रहे हैं भगवान सूर्य नारायण के। और अहमियत भी है इसकी, ऐतिहासिक तौर पर भी, पौराणिक तौर पर भी। पर सबसे पहले आप दर्शन करिए भगवान सूर्य नारायण के। क्या इस जगह की खासियत है और कैसे रामलला से इस जगह का और सूर्य नारायण का, भगवान का जुड़ाव है, वो भी हम जानेंगे यहाँ मौजूद आचार्य के साथ। आचार्य जी, क्या नाम है आपका? ये हमारा नाम सीता रामदास है। आप ये बताइए कि रामलला का कैसे जुड़ाव है सूर्य कुंड से? अयोध्या आते हैं तो सूर्य कुंड की बड़ी चर्चा होती है जी। जब इसका वर्णन रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज करते हैं कि जब राम जी जन्म लिए थे तो उनके बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए सभी देवी देवता इस धरा धाम पे आए थे, अयोध्या धाम में आए थे। तो वैसे ही सूर्य भगवान भी यहाँ पे आ करके उन्होंने राम जी के बाल लीला का दर्शन किया था। इसका वर्णन गोस्वामी जी करते हैं कि कौतुक देख पतंग भुलाना, मास दिवस कर जात न जाना। जो ये कौतुक था, इसको देख करके सूर्य भगवान मंत्र मुग्ध हो गए, आगे बढ़ना ही भूल गए, और 1 महीना कैसे बीत गया ये उनको पता ही नहीं चला। और आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाना कोई, रथ समेत रवि ठाकुर निशा कवन विधि होए। उस समय 1 महीने का 1 दिन हुआ था, 1 महीने तक रात्रि हुआ ही नहीं था जब रामलला का जन्म हुआ और मिलने आए थे जी। तो ये तो त्रेता युग की घटना रही। अब ये जो कुंड देख रहे हैं आप, इसका निर्माण राजा दर्शन सिंह ने करवाया है। जब उनको कुष्ठ रोग था, वो अपना इलाज सभी देश विदेश सभी तरफ करवाए, परंतु कहीं ठीक नहीं हुआ। वो ये जब जंगल हुआ करता था तो वो शिकार खेलने आया था। शिकार खेलते खेलते उनको प्यास लगी, अपने सेवकों से बोले कि जल लाइए। उनके सेवक जल की तलाश में इधर उधर आए, कहीं जल नहीं मिला। यहाँ पे आए, जैसे बरसाती पानी जमा रहता है वैसे गढ़ा था, तो उस पानी में बरसाती पानी जमा था, उसमें वो पानी ले जाकर के राजा को दिए। राजा ने जैसे जलपान किया तो वो जल जहाँ जहाँ उनके शरीर में गिरा वहाँ का कुष्ठ रोग सही हो गया। अब वो राजा बोले कि अपने सेवकों से ये जल कहाँ से लाए। उनके सेवक यहाँ पे ला करके दिखाए तो जल ज़्यादा नहीं था, तो जो कीचड़ था वो कीचड़ को ही अपने पूरे शरीर में लेप लगा लिए, जिससे उनका कुष्ठ रोग सही हो गया।
अब वो यहाँ कुष्ठ रोग सही हो गया। अब मन में ये विचार कर रहा है कि ऐसा क्या है यहाँ पे जो मेरा कुष्ठ रोग सही हो गया। मैंने बड़े बड़े वैद्यों से दिखवाया, कहीं ठीक नहीं हुआ। यहाँ इस जल में ऐसा क्या है, ऐसा विचार करते करते राजा अपने महल को गए। अब अपने महल में गए, रात्रि को विश्राम किया। सूर्य भगवान उनके स्वप्न में आए और उनसे बोले कि त्रेता युग में हम यहाँ आए थे, यहाँ पे हमारा चरण पड़ा है, इसके प्रभाव से आपका कुष्ठ रोग सही हो गया। और उनसे बोले कि आप यहाँ पे कुंड का निर्माण कराइए, जैसे आपको लाभ प्राप्त हुआ है वैसे मेरे अन्य भक्तों को भी लाभ प्राप्त हो। तो आपने देखा कि किस तरह से जो अहमियत है यहाँ की वो बताई, और ये दर्शन हमने आपको करवाए। अभी आपको हम सूर्यकुंड के उस हिस्से पे भी लेकर चलेंगे जो पर्यटकों के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, और क्या उसका जो पुराने ऐतिहासिक तौर पर प्रमाण है वो मिलते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे।